रायबरेली में प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने नायक फिल्म की तर्ज पर प्रशासनिक सक्रियता दिखाते हुए किसानों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की। मंत्री ने खुद जानकारी दी कि बीते दिन कई केंद्रों पर खाद नहीं थी और डी रजवाहा में पानी की भी भारी कमी थी, लेकिन मात्र 24 घंटे के भीतर इन समस्याओं को दूर कर दिया गया है। अब नहरों में जरूरत के मुताबिक पानी छोड़ा जा रहा है और खाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री ने बताया कि कारगिल विजय दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर रायबरेली के सरकारी गेस्ट हाउस में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रायबरेली, उन्नाव और प्रतापगढ़ के कृषि, विद्युत और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि मंत्री इन दिनों अपने आवास पंचवटी पर नियमित रूप से जनता दरबार लगा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आमजन की समस्याएं सीधे सुन रहे हैं। नहीं लगता जो अपने परिवार के लिए एक सपूत साबित नहीं हो सकता है, वो अंबेडकर क्या साबित होगा। पहले तो अपना परिवार देखें हमको कि कैसे उनका परिवार चल रहा है। भगवान ही मालिक है परिवार के भीतर की स्थिति। हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, परिवार के बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि परिवार में स्वयं वर्चस्व की जंग है कि आगे कौन लीड करेगा। इस पर भी परिवार में लड़ाई है, परिवार में विवाद है। फिलहाल मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ, मैं रह चुका हूँ, उनके साथ रह चुका हूँ। जिसने कभी अपनी माँ के पैर न छुए हो, जिसमें भारतीय संस्कार संस्कृति का इस स्तर तक का अभाव हो कि वो भारतीय संस्कार संस्कृति के इतर हमेशा काम करते हैं, उनको कोई विश्वास ही नहीं, ना भारत में, ना भारतीयता में, ना भारतीय संस्कार संस्कृति में। आप मुझे बताइए कि चुनाव आयोग अगर बिहार में यह देशवासियों के समक्ष स्थापित करना चाहता है कि मैंने निष्पक्ष चुनाव कराए, जो मर गए हैं उनका भी वोट डलवाने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं, जो हमारे देशवासी नहीं उनको भी राहुल गांधी वोट डलवाने के लिए कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ मतदाता सूची में नाम हो गए लेकिन वो कहीं चले गए हैं, उनका भी वोट डलवाने के लिए कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझ में आता कि जो लोग बिहार में हो, बंगाल में हो, असम में हो, इन राज्यों में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से आकर के लोग बस रहे हैं और धड़ल्ले से वहां की सरकारें उनको बसाने का प्रयास कर रही थी। तो अगर ऐसे लोग, बाहर के लोग बंगाल और असम में बस करके हमारे देशवासियों को हानि पहुंचाएंगी, हमारे देशवासियों के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेंगी और उसको राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जैसे लोग कहेंगे ये होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि भारत का हित चाहते हैं ये लोग या भारत का हित चाह करके अपना स्वहित केवल चाहते हैं कि हमारी पार्टी जिंदा रहे, हमारी पार्टी की सरकार बन जाए, भारत रहे चाहे ना रहे। ऐसा प्रयास पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, इन सब की एक सोच है, हमारा हित हो, देश हित हो चाहे ना हो। लेकिन मोदी जी के रहते यह किसी दशा में संभव नहीं हो पाएगा। मोदी जी आज भी कहते हैं हमारे लिए हमसे बड़ी हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी से बढ़ के हमारे लिए हमारा देश है। तो जब तक मोदी जी अस्तित्व में हैं, इन लोगों के मंसूबे फलित किसी दशा में नहीं होंगे।